बॉर्डर से सटे इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से जंग के दौरान अपनी जान बचाते हैं, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त अखनूर के बिल्कुल बॉर्डर से सटे इलाके में हम लोग मौजूद हैं। इस गांव में भी कई सारे ऐसे बंकर बने हुए हैं। बंकर वो जगह होती है जहां पर लोग जिस दौरान गोलाबारी होती है उस दौरान यहाँ छिपकर अपनी जान बचाते हैं। और ये इस तरीके से बनाया जाता है कि इस पर तोप के गोलों का, बंदूकों का बहुत कम जो है वो असर पड़ता है। तो इसी तरीके से जब पिछले 3 दिनों से लगातार फायरिंग होती रही, गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से होती रही, उनके घरों के आसपास शेल्स गिरे, ड्रोन गिरे, उस दौरान लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। और उस जान बचाने में सबसे ज़्यादा मददगार ये बनकर रहे हैं। अभी भी जब कल रात सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान फायरिंग करता रहा, उस दौरान भी जो लोग थे जिन्होंने पहले सोचा कि सीज़ फायर हो चुका है, लोग अपने घरों में चले गए थे, लेकिन अचानक से जब दोबारा पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की तो लोगों ने दोबारा अपनी जान इन बंकरों में जाकर बचाई है। यहाँ गांव के लोग अभी भी मौजूद हैं क्योंकि उनके मन में इस बात को लेकर डर है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकत से बाज नहीं आता है, सीज़ फायर का उल्लंघन बार बार करता है, बार बार फ़ायदा उठाता है। भारत जिस तरीके से नरमी से पेश आता है उसके बाद, और अब जिस तरीके से हरकत उसने एक बार फिर से सीज़ फायर के बाद दिखाई है, उसके बाद भी लोगों के मन में ये है कि पाकिस्तान जो है एक बार फिर अपनी हरकत शुरू कर सकता है। इसलिए इस बंकर के भीतर अभी भी लोग हैं। लेकिन ये बंकर कैसे होते हैं ये आपको अंदर से दिखाते हैं। जमीन के नीचे बने हुए होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जमीन के नीचे इस वक्त बंकर बना हुआ है। सीमेंट और सरिया से चौड़ी चौड़ी दीवारें तैयार की गई हैं जिस पर बम के गोलों का बहुत कम असर पड़ता है, गोलियां इस पर छेद नहीं पाती हैं। और यहाँ जब आप देखें तो 1 से 2 रूम बनाए गए हैं और इस तरीके से एक नहीं बल्कि कई सारे बंकर पूरे गांव में बनाए जाते हैं। अंदर से आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ये लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। कुर्सियाँ लगाई गई हैं, बेड लगाए गए हैं, यहाँ पर रखा गया था सारा सामान ताकि लोग यहाँ पर अगर पूरी रात काटनी पड़े तो सो सकें। पानी की व्यवस्था की जाती है, खाने पीने का सामान रखा जाता है। अगर लाइट रहे तो पंखों का इंतज़ाम भी है, गर्मी से बचने के लिए लाइटिंग का इंतज़ाम है ताकि अंधेरा ना हो। सोहन जी, आप तो इस गांव में ही रहते हैं, क्या पूरी रात इसी बंकर में काटी? हाँ जी। अच्छा, पहले आप घर चले गए होंगे? हाँ, पहले मतलब कि तकरीबन लोग सब यहाँ से हट गए थे। हाँ। तो कल शाम को जैसे ही मैसेज मिला कि सीज़ फायर हो गया है, हाँ। तो लोग घरों को आने लगे। हाँ। तो जैसे ही शाम को 6 साढ़े 6 बजे तो हम लोग सब घर पे ही थे। हाँ। तो एकदम से पाकिस्तान ने फायर खोल दिया। हाँ। तो अफरा तफरी में कई लोग यहाँ से भाग लिए और कईयों ने बंकर में आके शरण लिया। मतलब पहले सब लोग चले गए कि सीज़ फायर हो गया घर की तरफ, जैसे एकदम से फिर फायरिंग शुरू करी पाकिस्तान ने तो आपको सब बंकर आना पड़ा। तो पिछले 3-4 दिनों से तो पाकिस्तान कर रहा है, आप लोग लगातार इन्हीं बंकरों में रहकर जान बचा रहे हैं? हाँ जी, जैसे फायर शुरू हो जाता है हम लोग बंकरों में आकर छिप जाते हैं। अच्छा, तो कितने लोग इस बंकर में रह सकते हैं, एक बंकर में? ऐसे देखा जाए तो ये बंकर जो बने हैं 2 रूम का, तो जैसे 8-10 बंदे ही रह सकते हैं। लेकिन जैसे फायर शुरू होता है तो काफी ज्यादा, अगर बंदे जितने ज्यादा होते हैं उतने ज्यादा यहाँ पे आ जाते हैं, तो अपने अपनी जान बचाते हैं यहाँ पे। और व्यवस्था पानी वानी सब आप पहले से करके रखते हैं? ये हम लोग सुबह से ही अपना जो मतलब कि खाने पीने का जो इंतजाम है यहाँ पे करके रख लेते हैं ताकि अगर कंटिन्यू फायर चलता रहे तो हमें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। तो अभी भी क्या मन में डर है जिस तरीके से पाकिस्तान हरकतें करता रहता है कि दोबारा सीज़ फायर के बाद भी फायरिंग करे, तो बंकर इसीलिए आप लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं? ये पाकिस्तान की ये जो हरकत है ये पहले से ही होती आ रही है। वो कई बार इस बॉर्डर पे जो एलओसी बॉर्डर है फायर करता ही रहता है। हम लोगों को पहले से ही थोड़ा सा अंदाजा तो था कि पाकिस्तान ने इतना जल्दी सीज़ फायर कर दिया तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। कुछ परिवार जैसे हम लोगों के परिवार, हमने उनको मना कर दिया था कि 1-2 दिन आप देख लीजिए, अभी मत आइए। लेकिन कुछ परिवार आ गए थे तो पाकिस्तान ने वही अपनी हरकत दोबारा दोहराई, जिससे हमारा जो मवेशियों का और अच्छा हुआ, किसी की जान का नुकसान तो नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन जो मवेशी वगैरह वो कर मारे गए। तो ये सोहन जी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की हरकतें जो है वो उनको अच्छे से समझ में आती है क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी बॉर्डर के पास बिताई है और जिस तरह की हरकत करता है वो बॉर्डर के आसपास के लोग सबसे बेहतर जानते हैं। तो सर ये आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर राकेश कुमार है। तो अभी भी आप बंकर में क्यों हैं? क्या डर है कि पाकिस्तान कुछ भी कभी भी कर सकता है? सर पाकिस्तान पे तो भरोसा करना चाहिए। मुझे समझ नहीं लग रही मोदी ने कल क्यों ये ऐलान कर दिया कि सीज़ फायर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। शाम को 5 बजे उन्होंने सीज़ फायर किया तो रात को 9:15 बजे फायरिंग स्टार्ट हुई तो लास्ट 10:30 बजे तक फायरिंग चलती रही और पूरा घर ही, एक आदमी हमारे गाँव के घर ही उड़ गए पूरे, पैसे भूसे सब बहुत खतरा है। मैं तो चाहता हूँ अभी मोदी जी को यही संदेश देना चाहता हूँ, कोई सीज़ फायर नहीं होना चाहिए।
जो हमारा सब एरिया है ये भी पाकिस्तान से लेना चाहिए। ये रोज रोज की कभी हम वापस जाते कभी आते हैं। जैसे कल शाम को हमने सुना वापस आ रहे थे, हम वहां से जब वापस आ रहे थे आधे रास्ते में पहुंचे थे फैर खुल गया, फिर से भागे। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा 1 साल का लड़का है, उसको लेकर कहाँ जाऊँ गर्मी में, कभी स्कूल में रहते हैं, कभी किसी रिश्तेदार कितने दिन खिलाएंगे, कोई नहीं कुछ आजकल सर अपना घर में रहकर ही आप लोग हाँ सर बस बैंकर में रहकर अपनी जान बचा रहे हैं। ठीक है, तो ये लोगों का दर्द है जो कि बॉर्डर से सटे गाँव में रह रहे हैं कि बच्चों के साथ एकदम से भागना पड़ता है, पूरे परिवार के साथ किसी और घर पर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की हरकतें बार बार करता है, वो बार बार धोखा देता है, सीज फायर की बात खुद से करता है और उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन भी खुद ही करता है। तो ये बंकर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि भीतर से ये जो दीवारें हैं बहुत मजबूत दीवारें हैं जिसको छेदना आसान नहीं है किसी भी गोला, किसी भी बंदूक की गोली के लिए। और इसीलिए इस तरीके से बॉर्डर के तमाम जो आसपास के सटे हुए गांव हैं वहां पर इस तरह के बंकर बनाए जाते हैं ताकि लोग अपने आप को यहाँ सुरक्षित रहें, यहाँ अपनी जान बचा सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।